लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से इंडिया गठबंधन में विपक्ष की 28 पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आई हैं। इंडिया गठबंधन की अब तक 3 बैठक हो चुकी है, लेकिन इसके संयोजन के नाम पर सहमति नहीं बन सकी है और न ही विपक्ष की ओर से संयुक्त पीएम उम्मीदवार पर बात बनी है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि विपक्षी दल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा ही नहीं है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने रविवार को प्रयागराज एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि विपक्षी दलों के अंदर नीतीश कुमार को लेकर के बहुत भ्रम है, इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने के कारण कभी भी गठबंधन छोड़ सकते हैं। वहीं इन दिनों चर्चा है कि खुद राज्य में उनके साथी दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव उनको फेवर करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जबकि इंडिया अलायंस में सभी को एकजुट रहने की पहल नीतीश कुमार की तरफ से ही की गई थी। मुंगेर से लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने कहा कि पहले लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान नीतीश कुमार बिहार में जंगल राज को लेकर के आरजेडी की सरकार पर आरोप लगाते थे। बिहार में दोनों नेता हमेशा से एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन आज वे केवल सत्ता के लालच में एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि राजद जदयू गठबंधन विरोधाभासों से भरा गठबंधन है। चिराग ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसलिए उन्हें संयोजक की जिम्मेदारी नहीं दी गई, जबकि वो पीएम पद की दावेदारी के साथ इस गठबंधन से जुड़े थे। चिराग ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि वे इंडिया गठबंधन को कभी भी छोड़ देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए और महागठबंधन को भी धोखा दे चुके हैं। चिराग ने बताया कि इसी कारण की वजह से विपक्षी दलों की ओर से उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। वहीं बिहार से लेकर के दिल्ली तक की सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के बावजूद लालू यादव नीतीश की दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं, जबकि लालू यादव की कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के साथ काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। जेडीयू के नेताओं ने भी समय समय पर नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बताया है। बीते दिनों बिहार में रैली के दौरान अमित शाह भी सभी पर कटाक्ष का लेकिन नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हुए दिखाई दिए अमित शाह। और अब चिराग पासवान के बयान के बाद एक अलग चर्चा शुरू हो गई। हालांकि चिराग पासवान की बातों को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार गठबंधन से हटकर बयान भी दिए हैं। उनके बयान से लगता है कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर सियासी भूचाल आने वाला है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन के सदस्यों द्वारा विभिन्न टेलीविजन चैनल के एंकर का बहिष्कार करने के बारे में किसी तरह की जानकारी होने से साफ साफ इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन के कुछ सदस्यों को लगा होगा कि टीवी एंकर के साथ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में रहा हूं, जिस पर केंद्र में सत्ता में बैठे लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है। मैं मौजूदा शासनकाल को परास्त किए जाने के बाद आपको आपके पेशे को लेकर के पूरी आज़ादी देने का आश्वासन देता हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पत्रकारों के समर्थन में हूं। जब सभी को पूरी आज़ादी मिलेगी तो पत्रकार भी वही लिखेंगे जो वे चाहते हैं। क्या वे नियंत्रित हैं? क्या मैंने कभी ऐसा किया है? उनके पास अधिकार हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन के मीडिया के संबंधित समिति ने गुरुवार को 14 टीवी एंकरों की एक सूची जारी की, जिनके टीवी कार्यक्रम में घटक दल अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजेंगे। यानी सियासी बयानबाजी के बीच नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग राह पर चल दिए हैं। सियासी पंडित भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के भीतर मतभिन्नता को नकारा नहीं जा सकता। G20 की बैठक के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बुलाए भोज में भी गठबंधन में शामिल दलों के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी इसको लेकर के नाराज रही। दूसरी ओर आरजेडी के नेता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर के विवादास्पद बयान दे रहे हैं। उनकी बातें जेडीयू के गले नहीं उतर रही हैं। सीट बंटवारे को लेकर के भी बिहार में गठबंधन में शामिल दलों का अलग अलग दावा है। नीतीश कुमार की इस गठबंधन में भी भूमिका बहुत सीमित है। इंडिया गठबंधन की अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों का जवाब जो तमाम विरोधियों के द्वारा उठाए जा रहे उनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।